जीव के बंधन की श्रृंखला अभिमान है। किसी भी तरह का अभिमान हमें इस संसार की बेड़ियों में जकड़ देता है। धनाभिमान, कुलाभिमान, विद्याभिमान, रूप अभिमान, यौवन का अभिमान, विशेष विशेष प्रकार के अभिमान जिसके हृदय में होते हैं, तो वहां भक्ति महारानी प्रकाशित नहीं होती। भक्ति का प्रकाश दैन्य में है। दुर्गुणों का विकास अहंकार में है। जितना अहंकारी होगा उतने दुर्गुण दुराचार उसमें, जितना दैन्य होगा उतने सद्गुण सदाचार उसमें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कुल धनम विद्या गर्व पर्वत मियो दुर्वहम समाधिरूढ़ हा हा कदानुविन्द्याद्य वृंदावन माधुरी मूढ़ा। हाय हाय, ये मूर्ख लोग क्यों नहीं समझते हैं। व्यर्थ में एक कुल का अहंकार, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, ये बड़े बड़े पर्वत के समान अहंकार धारण किए हुए हैं। कैसे इनके हृदय में भक्ति प्रकाशित हो, कैसे इनके ऊपर वृंदावनेश्वरी की कृपा हो, कैसे महामाधुरी रस को प्राप्त करें। जब इनके अंदर अहंकार है तो कैसे। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान षटकंटक देखे जहां राह न भक्ति निदान। राह न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। जिसके हृदय में 6 बड़े बड़े कांटे हैं वहां भक्ति महारानी अपने कोमल चरण कैसे पधरावें। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन, ये 6 अभिमान, ये 6 अभिमान मानो बड़े बड़े कांटे हैं जो अपने हृदय में हम बिछाए हुए हैं। तो हमारे प्रियालाल पधारने के पहले भक्ति महारानी पधारती है, हृदय को प्रियालाल के योग्य बनाती हैं। सारे भागवतिक सद्गुण जब आ जाते हैं तब प्रियालाल आकर हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो मानो जो अपने हृदय में ये विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, प्रतिष्ठा मान का अहंकार, धन का अहंकार, यौवन का अहंकार, जाति का अहंकार, तो फिर कैसे भक्ति महारानी आवे। और ये सब पर्वत के समान हैं। गुरु कृपा रूपी वज्र का प्रहार हो तो जैसे पर्वत धूल धूसरित हो जाता है, ऐसे गुरु कृपा पात्र में अहंकार मिटिया मेट हो जाता है। अगर गुरु चरणों का आश्रय नहीं तो अहंकार कोई भी साधना कर लो पुष्ट होगा, नष्ट नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं दुर्वहम समाधि रूढ़म। जब तक ये अहंकार है तब तक बहुत दूर है भगवत प्रेम, समाधि, भगवत आनंद, प्रियालाल की लीला चरित्रों में डूबना, ये सब बहुत दूर है। इसलिए इस अहंकार को त्यागो, रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर दैन्य भाव लाओ। दैन्य भगवान को प्रिय है, तो जहां दैन्य आया तो भगवान की प्रिया प्रेम लक्षणा भक्ति महारानी उसके हृदय में पधारती हैं। विचार करके देखो तुम अहंकार किस बात का करते हो, क्या पैदा किया हुआ तुम्हारा है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा तो नहीं बनाया हुआ है, तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी बनाई हुई नहीं। तुमको जिस घर में पैदा किया तुमने चयन किया है क्या। तुमको जो परिवार समुदाय दिया किसने दिया। तो जब हम विचार करते हैं तो अहंकार टिकता नहीं है, क्योंकि मैं कहीं नहीं हूं, सब भगवान के द्वारा व्यवस्था की गई। हमारे कर्मानुसार जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए उसके अनुसार भगवान ने हमारी मंगलमयी व्यवस्था की है। तो हम अहंकार किस बात का करें। क्या आपने अपने रूप की रचना की है क्या, तो रूप का अहंकार क्यों। क्या आपने वहां पास बनाया था कि मैं इस जाति में जन्म लूं, फिर इस बात का अहंकार क्योंकि मैं उत्तम कुल का हूं। नहीं, ये सब व्यर्थ का अहंकार है। भगवान ने जितनी बुद्धि दी है, जितनी विद्या दी, जितना रूप दिया, जितना महत्व दिया, वो सब उनका दिया हुआ है। तो आप व्यर्थ में अहंकार क्यों करते हैं। विवेक विचार के द्वारा अहंकार का नाश, गुरुदेव के वचनों का पूर्ण रूप से पालन करने से विवेक का उदय हो जाता है। यही सत्संग है। गुरु वाक्य पर दृढ़
श्रद्धा विश्वास तो विवेक का प्रादुर्भाव, विवेक विचार के द्वारा अहंकार का नाश हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं धिंग धिंग मामति कुमतिम वृंदावन लब्ध चिद घनात्मपि विडभांड दुराभिमानात् फुल्लो शल्लोक मानादयत। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है, तुम्हारी कुबुद्धि को धिक्कार है, जो तुम चिदानंद भगवत भाव प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया और मानव देह में भगवत भाव ना प्राप्त करके विषयों की तरफ जा रहे हो। इस विष्ठा की थैली जिसमें भरी हुई है, ऐसे शरीर में अहंकार कर रहे हो जो एक क्षण में नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसे शरीर संबंधियों के विषय में अहंकार कर रहे हो, जो धन तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, शरीर छूटते ही यहाँ का यहीं रह जाएगा, इसके लिए अहंकार कर रहे हो। जो विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, शरीर छूटने के बाद फिर काखा गागा पढ़ना पड़ेगा अगर मनुष्य बने, तो इस बात के लिए अहंकार कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है, कुबुद्धि है तुम्हारी। दैन्य हो जाओ, अहंकार का त्याग करो, भगवत शरणागति स्वीकार करो। वृंदारण्येन्दु माश्रय श्यामम, वृंदावन के चंद्रमा श्री श्यामा श्याम, इनका आश्रय ले लो। ये बनचंद है, वृंदावन के युगल चंद है श्री श्यामा श्याम। किम्रे भ्रमस दिगंतर महानिरंतर बहत सुधा सिंधुम राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्द्रुमाश्रय श्यामम। क्यों तू देश विदेश में सुख के लिए भटक रहा है? अगर सुख चाहना है तो राधा नाम को रट करके देखो, लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। यथा लाभ संतोष, सदा काहू सो कछु न चाहोगो। ये स्थिति बहुत सुख प्रदान करने वाली है। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, भगवान ने जो हमें जितना दिया उसमें हम संतुष्ट हैं, ये बात नाम जपने से आएगी। जैसा दुख सुख परिस्थिति है उससे निकल पाना, ये नाम जप करने से आएगी। और जन्म मरण के चक्र का भेदन कर देने वाला शुद्ध ज्ञान ये नाम जप से मिलेगा। इसलिए किमरे भ्रम से दिगंतर महा, क्यों भटकता है, क्यों भागा घूम रहा है इस दिशा से उस दिशा कि हमारे कोई दुख दूर कर देगा, हमें कोई सुख मिल जाएगा। बैठकर नाम जप कर, जहां हो जैसे हो प्रभु के हो, नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा लंबे समय तक 2-4 दिन जप करके फिर सोचो कि हमें कुछ लाभ मिला कि नहीं, तो लाभ तो मिला पर दिखाई नहीं देगा। जैसे कई दिन के भूखे हो 2-4 कवल खवाकर हटा दिया जाए तो आपको और जलन पैदा हो जाएगी कि भूखे थे अच्छा। तो ऐसे ही जब नाम शुरू करोगे तो आपके अंदर वासनात्मक विकारात्मक जो दोष भरे वो निकलेंगे। अब आपको डट के नाम जप करना है, पूरा का पूरा गंदा भाव नष्ट हो जाए, अनर्थ निवृत्ति हो जाए, फिर देखो आनंद आ जाएगा। राधा जीवित बंधुम, श्री लाडली जी के जीवन स्वरूप श्री लालजू महाराज और लालजू के जीवन स्वरूप श्री लाडली जी महाराज वृंदावन में साक्षात विराजमान हैं। इनका आश्रय लो और खूब भजन करो। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, जिनके एक एक शब्द परम सत्य हैं। 6 प्रकार की शुद्धि, मन की शुद्धि, मन को विषय भोगों के पदार्थों का चिंतन ना होने देना, भगवत चिंतन करना, एक ही बात से मन की शुद्धि हो जाएगी। पूज्य बाबा कह रहे हैं मन कैसे शुद्ध करें, तो मन की शुद्धि होगी भगवत चिंतन से। राधा राधा राधा, विषय चिंतन साइड में हो रहा है, आप उससे आकर्षित मत होइए, उससे जलिए मत, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। राधा राधा राधा, सदैव भगवत चिंतन करने से, निरंतर भगवत चिंतन करने से मन पवित्र हो जाता है। दूसरा, वाणी पवित्र, सत्य बोलो, मधुर बोलो और हितकर भाषण बोलो। किसी को चुभने वाला, दुखद, कर्कश, अश्लील ऐसे भाषण मत बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो। और वाणी से प्रभु की लीलाओं का गुणगान करो, नाम कीर्तन करो, इससे आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। अन्न शुद्धि साधु के लिए आकाश वृत्ति से प्राप्त हुआ, अर्थात जो भगवान दे दे,
या भिक्षाटन के द्वारा उदर पोषण, और गृहस्थ को धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो जीविका साधन से अर्थ मिलता है उसी से अपना गुजारा करे तो उससे अन्न शुद्ध हो जाएगा। हस्त शुद्धि दान न लेने से, दूसरों का परोपकार करने की भावना से, सेवा करने से, शुभ कर्म करने से, भागवतिक सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, पशु पक्षी की सेवा, इससे आपका शरीर और हाथ ये पवित्र हो जाते हैं। कक्ष शुद्धि ब्रह्मचर्य की रक्षा से, जनेंद्रिय की शुद्धि ब्रह्मचर्य की रक्षा से। जहां तक हो सके भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ऐसी शुद्ध बुद्धि दे कि भोगों में सुख नहीं है, हम किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य का नाश ना होने दें। हम सावधानी पूर्वक प्रतिदिन, जैसे कंजूस आदमी धन की रक्षा करता है, ऐसे साधक अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। ब्रह्मचर्य का नाश अध्यात्म से नीचे गिरा देता है। कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध छोटा मोटा युद्ध नहीं है। जो इस विषय को नहीं जानते हैं उनको लगता है कि खिलवाड़ है। सदैव ब्रह्मचर्य रहना बहुत बड़ी बात है। पवित्रता, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, विषय चिंतन ना होना, सदैव भगवत चिंतन होना, ये बहुत कठिन बातें हैं, बहुत कठिन बातें हैं। पर हर कठिनाई हम भगवान के बल से दूर कर सकते हैं। भगवत बल ही इसमें काम करेगा, इसमें शारीरिक बल या बौद्धिक बल काम नहीं करेगा। क्योंकि आपकी बुद्धि की क्या बात है, जो ज्ञानी जन है उनकी बुद्धि को भी बलात् जबरदस्ती विषय में गिरा दे, उसका नाम माया है। ज्ञानी नाम अपि चेतांस देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। भगवत बल से, प्रिया बल से निकला जा सकता है। मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं के बल से यह शुद्ध जीवन व्यतीत किया जा सकता है। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हंसी मजाक नहीं है, ये खिलवाड़ नहीं है। तो कच्छ शुद्धि, वीर रक्षा करना, अष्ट प्रकार के मैथुनों से दूर रहना, शुद्ध जीवन, पवित्र आहार, पवित्र विचार, तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा। क्रिया शुद्धि, शुद्ध निष्कपट भाव से भगवत सेवा के हेतु जो क्रिया की जाती है उससे क्रिया शुद्ध हो जाती है। जैसे किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, जो भी है, आप अपने पद का दुरुपयोग न करें, आप कर्तव्य का पालन करें, अर्थ प्रधान बुद्धि न रखें, तो आपकी हर क्रिया पूजा मानी जाएगी। आप डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, जो भी हैं, वकील हैं, जज हैं, जो भी हैं, आप अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करें। अर्थ प्रधानता की बुद्धि ना आने पावे, भय ना आने पावे, तो हमारा जो कर्तव्य है वो सब पूजा बन जाएगी। सच्ची मान लीजिए, नाम जप हो और अपने कर्तव्य का पालन हो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या तो भगवान से प्रेम हो जाए या संसार से भय हो जाए, तो भगवान की शरणागति हो जाए। दो बातों में शरणागति पुष्ट होती है, या तो भगवत प्रेम जागृत हो जाए और या संसार से भय आ जाए। जो सभीत आवाज शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान कहते हैं। प्रेम तो बड़ा कठिन, भयभीत होकर भगवान की शरण में जाना ये ज्यादा हम लोगों में पाया जाएगा, क्योंकि प्रभु से प्रेम कहाँ। तो भय, रोगों से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए, नाना प्रकार की विपत्ति, संकट, कुचिंता, इन सब से बचने के लिए हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें। तुम्हारा मन जब भगवान की ओर लग जाएगा तो विषयों की ओर से अपने आप हट जाएगा। तुम विषय हटाने की चिंता मत करो, भगवान में लगने की चिंता करो। जैसे अगला कदम सही जम गया तो पिछला उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगला कदम होना चाहिए भजन। हम भजन में मन लगाने की चेष्टा करें, पीछे से विषय चिंतन अपने आप छूट जाएगा। जहां नाम जप में प्रेम होने लगता है तो ना कोई पदार्थ अच्छा लगता है, ना कोई अभिमान सम्मान अच्छा लगता है, ना कोई पद प्रतिष्ठा अच्छी लगती, बस यही लगता है नाम जप करें। एक अच्छे साधक कह रहे थे कि जब हम अपने घर में भजन करते हैं तो घर वाले और रिश्ते नातेदार या परिवार या पड़ोस वाले आकर के बैठ जाते हैं और गप लड़ाने लगते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है, पर क्या करें, कैसे करें। ऐसी अवस्था प्रायः सबको मिल सकती है, क्योंकि समाज है। तो अपने को चाहिए मौन, कुछ लीला भी करनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही मानसिक जप कर रहे हैं तो माला पास रखो, जहां देखो ऐसे लोग आ गए माला ले लो, उनको माला दिखा दो।
अगर वो बार बार बात करते हैं तो उनसे रोक करके बोल दीजिए कि मुझे संख्या पूरी करनी, गुरु आज्ञा पूरी करनी, अभी हमारा भजन का टाइम है, जाइए। कोई भी हो, भजन के लिए नहीं डरना चाहिए। देख लो आ रहा है, आंख मूंद लो। वो चाहे जितना आपसे राधे श्याम, चाहे जितनी बात करें, आंखें मत खोलो। तीसरी बात, पूज्य जन है कोई ऐसे, उनको बोलने दो, तुम मौन रहो, नाम जप करो, जी जी, ऐसे अभ्यास करो। बात कर रहा सामने, जी जी, हाँ हाँ ठीक है, नाम जप कर रहे हैं, बार बार नाम जप कर, वो उब जाएगा। ज्यादा मत बोलो तुम, वो अपने आप उब जाएगा। ध्यान मत दो, ऐसे दो। जब बात करने लगे तो ऐसे, हाँ जी, वो समझ जाएगा ये हमें चित्त नहीं दे रहा, वो चल देगा। अब तुम बहुत माला रख के प्रपंच करोगे तो आके लोग तो ऐसे, जिनको समय ही समय भजन नहीं करते हो तो प्रपंच करेंगे आके। भजनानंदी को चतुर कहा गया है, रामई भजई ते चतुर नर। कैसे लोगों से बचना है, वो बात कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि जैसे चित्त नहीं दिया, कोई बात पूछ रहे हैं तो दोबारा उनकी पूछने की हिम्मत नहीं होगी, चित्त नहीं दिया। और जब भजन में भरी हुई आंखें जब किसी के ऊपर डालोगे तो उठ के चल देगा अपने आप, पक्का। नाम चल रहा है तुम्हारी दृष्टि में, जो ऐसे तुमने किया तो अपने आप कहेगा अच्छा चल रहे हैं, क्योंकि एक पावर होता है भजन में। डरो मत, ये आया है, अब इससे बात करेंगे हम तो हमारा भजन छूट जाएगा, नहीं, हमको और प्रसन्न होना, ये आया है, भजन न छूटने पाए। बहुत सावधानी से नाम जब शुरू कर दिया, उसके आंख में आंख मत मिलाओ, आंख मत दो, बस एक दो शब्द जी हाँ, वो अपने आप उठ के चल जाएगा। बहुत प्रपंची लोग हैं, घंटों बैठ करके समय बर्बाद कर देते हैं, अपना भी और साधक का भी। किसी किसी का तो इतना नशा बात करने का होता है कि वो, उसको बात करने के लिए चाहिए कोई चाहिए, कोई मिल जाए, बस बात करना जरूर। किसी किसी को नशा होता है, तो ऐसे नशेबाजों से बचिए जो प्रपंच की बातें हमारे कानों में डालें, प्रपंच की बातें करें। जीव का स्वभाव है प्रेम करना। यदि प्रभु से नहीं करेगा तो शरीरों से करेगा, भोगों से करेगा। प्रभु से प्रेम कर लो, सब जगह से अपनी ममता, अपना प्यार समेट कर जिस दिन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, उसी दिन प्रभु आपके नेत्रों में झलकने लगेंगे। थोड़ा गर्व गोपी जनों को आया तो सरकार अंतर ध्यान हो गए। जब तक कोई अभिमान है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। जीव का स्वभाव है प्रेम करना, वो प्रेम करेगा। अगर भगवान से नहीं तो स्त्री से करेगा, शरीर से करेगा, भोगों से करेगा, पुरुष से करेगा, नाना प्रकार के। इसे सही जगह लगाओ, भगवान के नाम रूप लीला धाम में लगाओ। ज्ञानी का प्रेम स्वरूप में होता है, आत्म प्रेम। भक्त का भगवान में, और कामी पुरुष का भोगों में, जीव देहाभिमान में, देह भाव में। इसलिए बहुत सावधान रहे, हमारा प्रेम है हृदय में, वो कहीं गलत जगह न लग जाए। एक नौजवान भाई आए थे, वो बहुत डिप्रेशन में थे। उनका हमने किसी से प्यार किया, हमको धोखा मिल गया, अब हमें तो लगता है शरीर छोड़ दे। वाह भाई, इतना हल्के में ले लिया अपने शरीर को। तुमने प्यार किया, तुम्हारी गलती थी, गलत जगह प्यार किया। अब सही जगह प्यार करो, अमर हो जाओगे, अविनाशी हो जाओगे, अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। ये विनाशी लोगों से प्यार, जिस दिन तुम्हारे से ज्यादा कोई मिल जाएगा, तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं कोई। यहां का सिद्धांत है संसार का। कोई बिरला ऐसा होता है जो धर्म का पालन करने वाला, कि हमारा अमुक कर्तव्य है तो मैं पालन करूंगा, चाहे मुझे सुख मिले या दुख। कोई बिरला होता है, नहीं तो जहां देखा कि तुम 100 रुपया खर्चा कर सकते हो, 1000 रुपया खर्चा कर, वो 1000 वाले के पास पहुंच जाएगा। ऐसा पक्का है। इसलिए कभी दुखी मत हो यदि तुम्हें कोई धोखा दे दे, क्योंकि यहां धोखा ही है। पाए जान, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। यहां प्राय सबका हृदय कपट छल इससे भरा हुआ है। शुद्ध प्रेम तो सिर्फ भगवान या भगवत प्रेमी महात्माओं से मिल सकता है। और शुद्ध प्रेम की तुम्हें पहचान नहीं, इसलिए तुम्हें लगेगा ये हमें प्यार नहीं करते, क्योंकि नाटक प्यार का ज्यादा पसंद है लोगों को। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, बस मान गया तुम्हारे बिना। और ये बात वो हजारों से बोल चुका है, ये तुम्हें कहां पता। और श्री भगवान और भगवान के प्रेमी महात्मा ये नहीं कहते कि हम तुमसे प्यार करते, लेकिन वो प्यार करते हैं। बस उनके प्यार को समझना है। तुम्हारे देह को प्यार नहीं करते, वो तुमसे प्यार करते हैं।
तुम्हारे स्वरूप से प्यार करते हैं। देह से प्यार करने वाला तो अज्ञानी होता है। भगवत प्रेमी महात्मा ज्ञानी जन देह से ना अपनी प्यार करते ना दूसरे की। तो देह अभिमानी जीव समझ ही नहीं पाता कि हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो प्यार का लक्षण समझता है हमारी तरफ देखें, हमसे मिले, हमसे बात करें, ऐसा। ये सब प्यार का लक्षण नहीं। प्यार का लक्षण आंतरिक होता है। आंतरिक, कोई जान न पावे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, और हमारा प्यार तुम्हें प्रतिपल उठाता रहे, और जहां हम हैं वहीं पहुंचा दे, इसे प्यार कहते हैं। जीव का स्वभाव है प्रेम करना। अगर भगवान से प्रेम नहीं करेगा तो भोगों से प्रेम करेगा। ज्ञानी आत्मा से प्रेम करता है, भक्त भगवान से प्रेम करता है, विषयी विषयों से प्रेम करता है। विषयी पुरुष अपने उसी प्रेम को बटोर कर भगवान के चरणों में लगा दे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए।